Good afternoon to one and all. Welcome back to my YouTube channel. Here I am with the chapter explanation of CBSE 10th board first flight book, first chapter, A Letter to God. It's written by J.L. Fluentus. The full name of J.L. Fluentus is Gregorio Lopez Fluentus. He was a Mexican novelist, poet, and a journalist. He was born on 17th November 1895 and was died on 10th December 1966. In this chapter, A Letter to God conveys the message of a poor man who is an ardent believer of God, writing a letter to God for his intervention in his life. When we look at the book and we go through the line by line, we can see the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Lenjo's house was crest of a low hill. That means the crest, the uppermost part of earth. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. And Lenjo's field was ready for the harvest. अब वो अपना फील्ड का नज़ारा अपने घर से बैठ के देख सकते थे, जैसे हम लोग भी कभी कभी देखा होगा व्हेन अगर यहाँ हमारे आसपास में कोई पहाड़ी नहीं है, पहाड़ नहीं है तो क्या करना सकता है, हम लोग अपने टेरेस के ऊपर जाए, छत के ऊपर खड़े होकर हम जब नीचे को देखते हैं तो हमें आसपास के काफी सारे इलाके दिखाई देने लगता है। वैसा ही लेंजो को भी अपना खेत अपना घर पे बैठ के ही देख सकते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब अपने फील्ड को उसको करीब से मालूम था, उनको मालूम था कि अपने जो जमीन है अभी उसमें एक ही चीज का जरूरत है, पानी पड़ना है। पानी पड़ना मतलब बारिश होना है। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब लेंचो को अपना फील्ड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम था। He was knowing his field very much that he was only looking at the northeast side, the sky, because it didn't do anything else. Because he knows that in the hillside, the water we can get only through the help of rain, and he was expecting that. Now we are really going to get some water, woman. Looking at the sky, Lenjo said to his wife, now we are really going to get some water. अभी हम लोगों को बारिश होने जा रहे हैं. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. अब इसमें से ये भी हम लोगों के लिए एक सबूत है कि लेंजो का जो वाइफ है, धर्म पत्नी है, वो भी ईश्वर के ऊपर बहुत निर्भर रहती थी, क्योंकि वो भी बोली है इफ गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हो तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them to all. अब ये जो लेंजो का पत्नी है वो अपने रात के खाना के लिए भोजन की तैयारी कर रही थी। अब वो अपने जो बच्चे हैं, जो बड़े बड़े बच्चे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, जो खेत में काम कर रहे थे। अब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो हमेशा खेलते कूदते रहते हैं, वैसा ही यहाँ भी नजारा है, वो अपने घर के पास में खेल रहे थे। अब उन लेंजो का जो धर्मपत्नी है उसी ने उनको बुलाया, उन लोगों को बुलाया, बेटे आप लोग सब आओ, खाना खाओ, कम फॉर डिनर, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब जैसे जैसे उनका खाना पीना शुरू ही हुए थे तब तक जस्ट आज लेंजो प्रेडिक्टेड, लेंजो ने जैसे प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, जो बारिश की बूंदे गिरने लगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग,
अब नॉर्थ ईस्ट की साइड में लेंजो सुबह से देख रहा था। अब उसको नजर में पड़ गया है कि वहां जो क्लाउड्स आ चुका है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब पानी जो मिट्टी में पड़ने के बाद एक खुशबू होता है, वो वही यहाँ भी है, ठीक है, इसलिए एयर वॉज स्वीट एंड फ्रेश। The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body. अब लंजो बाहर की ओर चले जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, क्योंकि एक किसान के लिए अपने फसल ही सब कुछ होता है। तो इसलिए अपने फसल के लिए जो चाहिए था, क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। तो वो जैसे बारिश गिरने लग गया, वो अपने आप में वो खुशी के चलते बाहर निकल गया, अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत पानी गिरे। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky; they are new coins." अब जैसे बारिश का जो बूंदे उनके शरीर पर गिरा, उसके बाद उसने अंदर आ गया, उसके बच्चे और पत्नी से बोला कि जो पानी जो बूंदे गिर रहे हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, वो पानी का बूंद नहीं है, वो क्या है? जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट का पीसेस है, और जो स्मॉलर वंस आर ऑफ 5 सेंट्स। अब जो बड़े और छोटे बूंद को उसने किस में बदल दे रहे? पैसा में बदल रहे, क्योंकि उनको मालूम है जब पानी पड़ने से उनका खेत से उनका जो फसल है उससे उनको पैसा आने वाला है। तो इसलिए वो बोलता है ये सब पैसा है, ठीक है, बड़े और छोटे कोइंस के तौर पर वो पानी की बूंदों को बदल देता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। बट क्या हो गया? धीरे धीरे पानी का जो बारिश का हाव भाव बदलने लग गया। It slowly started changing its appearance. Exclaimed the man, "I hope it passes quickly." Now rain started downpouring, cat and dogs, heavy rain. Now Lenjo started exclaiming, "I hope that it may pass us fast." ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए, हमारा जितना जरूरत था उससे भी ज्यादा पानी हो चुका है अभी। It did not pass quickly, पर ये ऐसा नहीं हुआ। It did not pass quickly, बारिश रुका नहीं। For an hour the hail rained on the house. That means वो पानी कम से कम 1 घंटे के लिए बारिश बरसते रहा। ये बस बारिश नहीं था बेटो, बारिश नहीं था, इसको तेज आंधी तूफान के साथ हेलस्टोन मीन्स ओला भी गिरने लग गया। जब ओले गिरने लग गया तो हम लोग भी बहुत पसंद करते हैं, छोटे छोटे जो मोती जैसा दिखता है, जो व्हाइट पर्ल्स जैसा दिखता है, उसको उठा ले और उसका मजा लेते हैं हम लोग भी। अब लंजो का जो बच्चे हैं उनको क्या मालूम है कि उनका फसल का क्या नुकसान हो रहा है ना क्या नहीं हो रही। वो बाहर दौड़ता है और उसके बाद वो पर्ल्स को अपने हाथों में उठा लेता है। पर यहाँ लंचो का मन में क्या हो रहा था? उसको मालूम था अपना पूरी बर्बादी हो चुका है। On the whole valley, the field was white as if covered with salt. अब ओले गिरने के बाद जमीन ऐसे दिख रहा था कि सारे जहां सोल्ट द नमक तो आप लोग देखा ना सफेद जैसा, तो नमक बिछाया हो। अब उसका खेत में एक भी कौन बचा नहीं था, फसल पूरे बर्बाद हो चुका है। नॉट अ लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक पत्ती तक नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जितने भी उनका फ्लावर्स था जो फूला था वो फूल सब टूट चुका है। The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness when the storm had passed. अब लंचो बारिश जैसे बंद हो गया, वो हताश होकर अपने खेत के ओर देखता है। उनको नजारा क्या लगता है? पूरा बर्बाद हुई अपनी खेत की नजारा देखे वो हताश हो जाता है।
उसके बाद वो अपने पत्नी और बच्चों से बोलता है, ए प्लेग ऑफ लकस could have left more than this. प्लेग ऑफ लकस मीन्स एक प्रकार की कीड़े हैं जो झुंड में चलता है और पूरा खेत का बर्बादी करता है। अगर ये कीड़े भी पड़ जाते हैं तब भी हम लोगों को थोड़ा बहुत तो बच जाता। यहाँ तो ऊपर वाला ने हमारे साथ में क्या किया है, कुछ नहीं बचाया है, सब कुछ जो था वो भी ले गया है। The hail has left nothing. Hail has left nothing for Lancho. This year we will have no corn. अब लंचो अपने बच्चों से बताते हैं, हम लोगों का मेहनत सब पानी में हो गया है कि इस साल हम लोगों के लिए कोई फसल नहीं मिलेगा। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. जो हार्ड वर्क, जो मेहनत हमने किया था वो सब आज बेकार हो चुका है। There is no one who can help us. अभी हमारा मदद के लिए कोई नहीं है। Nobody to help us. We all go hungry this year. We all go hungry this year. अब लंचो के मन में यही सवाल उठता है। रात में सोने से पहले वो बोलता है कि हम लोग इस साल भूख से मर जाएंगे, भूखे रहना पड़ेगा। अब इसके आगे वाला पार्ट में जो लंचो का जो फीलिंग्स है कि वो एक लेटर इस सिचुएशन के चलते उसने लिखता है, वो हम देखेंगे अगले क्लास में। अब तक इतना ही। शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय, हैव अ नाइस डे।